हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि जानते हो कि आज आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाएगी कि आपको लेके क्या चल रही है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, अपने इष्ट देव का नाम ले या मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए, पॉजिटिव रहे। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। अगर किसी को भी अपनी लाइफ के बारे में जानना हो तो वो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, बहुत ही मिनिमम चार्ज में है। और दूसरा क्या कह रही थी, मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, चलो याद आएगा तो फिर मैं बता दूँगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या है उनकी आज की एनर्जी और क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। और आज खुलेगा मैसेज का पिटारा। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। डिवाइन, उसके पार्टनर लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। ओ, आपके पार्टनर की लाइफ में तो तूफान मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। चलो क्लेरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ सोर्स के काटो, क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। पेज ऑफ सोर्स के काटो। देखो, अभी उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है उनकी लाइफ। या ये समझ लो कि जिस भी काम में वो हाथ डाल रहे हैं ना, वो काम इनका हो ही नहीं रहा है ढंग से। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जा रही है, पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। पास्ट मीन्स आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपके सोच विचार से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्या लग रहा है कि ये मैं कर्मा फेस कर रहा हूँ, जो मैंने मेरे पार्टनर के साथ किया है, जो मैंने मेरे पार्टनर को इग्नोर किया है, तकलीफ़ दी है, उनको परेशान किया है या अकेला छोड़ा है। ये सारी बातों को वो ध्यान में कर रहे हैं, उनको याद आ रही है ये सारी बातें। और उनको क्या लग रहा है कि ये जो कुछ भी मैं फेस कर रहा हूँ, जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, ये सब जो मैंने कर्म किए ना, वो मुझे भुगतना पड़ रहा है। खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बैलेंस कर भी रहे हैं। क्यून ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मैंने आपको अभी कहा ही है कि आपके पार्टनर में कुछ अच्छा, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देखो, आपको छोड़ के जो वो भगे थे, ठीक है ना, आज उनको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन, दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन ले रखी है। और अब आप पे फोकस कर रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी पे वो फोकस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, या फिर आप खुद की लाइफ में क्या चीज़ कर रहे हो कि जो इतने खुश हो। ऐसा आप क्या कर रहे हो आपकी लाइफ में कि जो जिसके कारण आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं हो पड़ रही है। ठीक है ना, मतलब अपने पार्टनर को आप याद नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे हैं, आगे होकर उनको मना नहीं रहे हो आप। तो ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में चमत्कार, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया है जिसके कारण आप खुद की लाइफ में इतना बिजी और इतना फोकस हो। और यही इसी कारण से वो आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं वो, या फिर किसी के माध्यम से आपकी जानकारी ली जा रही है। 8 ऑफ वांड्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, चले तो वो गए थे। आपकी लाइफ में अब वो क्या करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता बनाना, जो भी रिश्ता है उसको कंप्लीट करना बहुत ही खांदे की खीर है। एक मुहावरा है, खांदे की खीर, मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो उन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार है और आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। क्योंकि अब वो चाहते हैं
बस बहुत हो चुका, अब मुझे आपके साथ अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। और इसी कारण से वो आपसे मिलने की सोच रहे हैं, आपसे बात करने की सोच रहे हैं। और जहाँ तक मुझे कार्ड्स देख के समझ पड़ रहा है, वहाँ तक बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपके पास आया होगा। जिनके पास भी आया है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किन किन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने उन्हें कांटेक्ट किया है। डेथ के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। अभी उनकी लाइफ में क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। जिससे भी बात करते हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर कोई उनकी बात समझता नहीं है। और होता है ना कि जब अपना ऑरा कमज़ोर हो जाता है, जब अपना ऑरा नेगेटिव हो जाता है, तब कोई हमको समझने की कोशिश ही नहीं करता है। चाहे हम कितने भी सच्चे हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन लोग गलत ही समझते हैं। तो वो सिचुएशन अभी आपके पार्टनर के साथ हो रही है। क्या हो रहा है कि वो अगर सही भी है ना, तो उनकी कोई बात मान नहीं रहा है। अगर वो कुछ अच्छा भी बताते हैं ना, तो उनको गलत ही समझते हैं। तो अभी ये सिचुएशन चल रही है कि चाहे उनकी फैमिली हो, उनके यार दोस्त हो, या फिर उनका ऑफिस वर्क हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर उनकी छवि पूरी तरीके से ख़राब हो रखी है। और उनका जो समय अच्छा नहीं चल रहा है। और ये समय अच्छा नहीं चल रहा मीन्स कि ये उनका कर्मा फेस कर रही है। जहाँ देखो जहाँ वहाँ रिजेक्शन, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस बनाए रखा है। उनको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। मैंने जिस तरीके से आपकी लाइफ ख़त्म करी है, आपको इग्नोर करा है, और मैंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दे के सिर्फ खुद पे ध्यान दिया, सिर्फ खुद के बारे में सोचा। आज मुझे उस चीज़ का कर्मा फेस करना पड़ रहा है। मेरी लाइफ पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है, और आज मैं वो सब कुछ भुगत रहा हूँ जो किसी समय में तुम लोगों ने मीन्स कि मतलब उनके ट्रू लव के बारे में बोल रहे हैं कि कभी आपने भुगता होगा। और इसीलिए उनको मतलब दिल से गिल्ट भी फील हो रहा है। उनको एहसास हो रहा है, अब एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया था। और ये गिल्ट उनको अब मजबूर करेगा कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े। थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। बहुत ही हेवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी आ रही है। या तो कोई ज़बरदस्त उनको कर्मा फेस हुआ है, या फिर उनके अंदर का ज़मीर जाग गया है, या फिर डिवाइन के ऐसे सोटे पड़े उनको कि उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है। पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं, इमोशन बहुत हाई हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं। और दूसरा ये बोल सकते हैं कि आपके पास आना चाहते हैं वो लव का कप लेके, प्यार का कप लेके, और चाहते हैं कि आप भी उनको एक्सेप्ट कर लो। डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, अपने पुरखों से, पितरों से, घर के कुल देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारी सिचुएशन बैलेंस हो जाए। बहुत ही दुखी और परेशान दिख रहे हैं, बहुत ही उनकी एनर्जी आज लो है, बहुत ही लो। देखो सबको अपना कर्मा फेस करना ही पड़ता है। कोई 2 दिन पहले कर लेता है, कोई 2 दिन बाद में कर लेता है, लेकिन भुगतना पड़ता ही है। इसलिए यही कहा जाता है कि किसी का मन मत दुखाओ। अगर उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा भी करने का मत सोचो। पर जैसे कि जानते हैं सभी कि पॉसिबल नहीं होता है, जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे किसी का दिल दुखे, ठीक है ना, वो भी कर्मा फेस करना पड़ जाता है। तो अभी जो आपके पार्टनर की सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी है, बहुत ही डिप्रेशन में है, परेशान है, और अपनी गलती का एहसास उनको हो रहा है। और वो चाहते हैं कि अब आपकी तरफ बढ़े, आगे खुद से एक्शन ले ले। उनका जो भी ईगो था ना, वो पूरा मिट्टी पलित हो चुका है, बिल्कुल धंस गया है ज़मीन के अंदर। उनका ईगो पूरी तरीके से शून्य है, उनका ईगो। देख लेते हैं ये तो उनकी लाइफ में क्या था, ये हो गया। आप देख लेते हैं कि आपको लेके आज की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेके आज की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, आज की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स को लेके। आज की अगर करंट एनर्जी देखी जाए तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, उलझने हैं,
जाल का गुच्छा नहीं होता, इस टाइप का बातें उलझ के रह गई है। कभी क्या याद आता है उनको, कभी क्या याद आता है, कभी आपकी अच्छाई याद आती है, कभी आपने जो उनको ताने मारे होंगे वो याद आते हैं, कभी उन्होंने आपको जो बुरा भला कहा होगा वो याद आता है, कभी लोगों के कहने पे आपने उनको या उन्होंने आपको कुछ कहा होगा वो याद आता होगा। मतलब दिमाग को उन्होंने एक ऐसा जाल बना दिया, गुच्छों का जाल बना दिया है। सही नहीं है उनकी दिमागी हालत। आपको बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं, कॉल मैसेज टेक्स्ट आ सकता है आज के दिन। प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग मांग रहे हैं डिवाइन से, और वो समझ चुके हैं कि आप ही उनका ट्रू लव हो। पास्ट में जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ गलत किया था उसको लेके बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं, और उनको अब इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद वो समय ही कुछ ऐसा था, या वो मतलब अभी भी खुद की गलती नहीं मान रही है तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी भी क्या कर रहे हैं, समय पे दोष डाल रहे हैं कि वो समय ही ऐसा था। अरे समय ऐसा नहीं था, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी। देखो अभी वो क्या सोच रहे हैं कि वो समय ही ऐसा था, इस वजह से ये सब सिचुएशन हुई है, लेकिन अभी वो आपको आपका ट्रू लव मानते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, परेशान बहुत है, कॉल मैसेज टेक्स्ट आ सकता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक बार आपको देखना चाहते हैं वो। तो ये थी आज की करंट एनर्जी आपको लेके। तो देखा है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेके करंट एनर्जी क्या है, और अब टाइम है मैसेज का पिटारा खोलने का। तो चलिए देखते हैं कि क्या है मैसेज का पिटारा। चलो देख लेते हैं। क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी, और अगर तुम ईमानदार होके आओगे, अपनी गलती मानोगे और आप अच्छे रहोगे तो वो भी दे देंगे। ठीक है ना, आप दे दोगे ना, आप मना थोड़ी ना करोगे। सॉन्ग है ये, चला गया हूँ मैं दूर तुमसे, तुमने भी रोका नहीं। तुम जाए जा रहे हो, तुमको समझा रहे हैं, तो अब कैसे रोके बताओ। कोई अगर इंसान गलती करता है तो उसको समझा सकते हैं ना कि तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, समझ जाओ। अब नहीं मानेगा तो कैसे रोकेंगे उसको, बांध तो सकते नहीं है। बांधने से कभी कभी कोई रुकता है, कोई नहीं रुकता है बांधने से। रुकेगा तो वो दिल से रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा वो। कहते ना 7 ताले में भी बंद कर दो, जिसको जाना है वो जाके रहता ही है। डिवाइन पर भरोसा होने लगा है, यस डिवाइन पे भरोसा होने लगा है, तभी तो डिवाइन से ब्लेसिंग कर रहे हैं कि आपको और उनको दोनों को मिला दें। इतना भी बुरा नहीं हूँ, ये बात उन्होंने सही कही है कि इंसान बुरा नहीं होता है, वक्त हालात ऐसा बना देते हैं। जब समय का फेरा चलता है ना, तब इंसान बुरा भी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। आई एम सॉरी। देखो मैंने आपको कहा था ना कि गिल्ट फील हो रहा है उनको, उनको एहसास हो रहा है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है वो गलत है, और जो भी वो फेस कर रहे हैं, जो भी कर्मा फेस कर रहे हैं वो वही है, उनको वो भुगतना पड़ रहा है, वो सब वो कर्मा फेस कर रहे हैं। इसीलिए वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। उनको लग रहा है हो सकता है कि आप माफ़ कर दो तो ये जो वो फेस कर रहे हैं अभी सिचुएशनों को, उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाए। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम मेरी परवाह नहीं करती हो। आपको रीडिंग में मैंने बताया था कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ऐसा आप हमेशा खुद पे फोकस रहते हो, खुद पे ध्यान देते हो, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि आप आजकल उन पे ध्यान नहीं देते हो, खुद पे फोकस रहते हो। आई एम कमिंग बैक।
आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आएंगे। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, पूछते होंगे ना। मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। उनका मन, आपको मैं क्या बताऊँ, आज के जो मैंने कार्ड्स निकाले थे ना, बहुत ही ज़्यादा उनकी एनर्जी डाउन थी और इसीलिए उनके मैसेज भी ये देखो कैसे आ रहे हैं। मैं तुम्हारे पास आने चाहता हूँ, आई एम कमिंग बैक, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मेरी परवाह नहीं करती। मतलब शिकायत भी कर रहे हैं और नाराज़गी भी नहीं जता रहे। ट्रिपल 1 न्यू बिगिनिंग, वो तो आपकी लाइफ में होनी ही है। जिन भी लोगों ने खुद पे फोकस किया है, खुद को इस लायक बनाया है, खुद का यिंग एंड बैलेंस किया है, ये शिव शक्ति को बैलेंस किया है अपने अंदर। हर व्यक्ति के अंदर डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की दोनों की एनर्जी रहती है, हर इंसान में रहती है। किसी में कम रहती है, किसी में ज़्यादा रहती है। मेरा मतलब ये है कि किसी में डिवाइन की एनर्जी ज़्यादा, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ज़्यादा रहती है, किसी में डिवाइन मैस्कुलर की एनर्जी ज़्यादा रहती है, लेकिन रहती सब में है। तो यही आपको बैलेंस करना है, यही चीज़ आपको बैलेंस करनी है। जब आप डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, तब आपकी लाइफ में सभी काम पॉजिटिव होने चालू हो जाते हैं और आपको आपके जीने का पर्पस भी पता चलता है, इस धरती पे आने का पर्पस भी पता चलता है और आपकी लाइफ में आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलती है और आपको अनकंडीशनल गिफ्ट मिलता है और अनकंडीशनल लव मिलता है। इसीलिए खुद को फोकस करो, अपने शिव शक्ति की एनर्जी को बैलेंस करो, आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करो। मुश्किल ज़रूर होता है, देखो कहना आसान होता है, मैंने 1 सेकंड में सब कुछ बोल दिया आपको, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए सालों लग जाते हैं। लेकिन ये आपके हाथ में रहता है कि आप उस समय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो या आपको मालूम है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको मालूम है कि मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक जाना है, ठीक है, आपको मालूम है कि मुझे इस जगह से लेके और इस जगह तक जाना है। तो अब आप उसे, ये यहाँ से यहाँ तक का समय पीरियड आप 5 साल में तय करो, 5 महीनों में करो या 5 दिन में करो, ये आपके ऊपर है। जितना जल्दी आप इस समय को तय कर लोगे, इस दूरी को तय कर लोगे, आपको आगे के रास्ते मिलने लग जाएंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग और अनकंडीशनल लव। और आपने जो खुद पे फोकस किया है, खुद पे इतना ध्यान दिया और अपने शिव शक्ति को बैलेंस किया है, उसका आपको गिफ्ट भी मिलने लग जाता है। इसलिए रोने धोने की एनर्जी में मत रहो, आगे निकलो, रोने धोने की एनर्जी से आगे निकलो थोड़ा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप खुद पे इतनी जल्दी फोकस करने लग जाओगे और उनको भूल जाओगे। जबकि हकीकत क्या है कि आप लोग उनको भूले नहीं हो, आप उनको बिल्कुल भी नहीं भूले हो। नहीं भूले हो तभी तो रीडिंग देख रहे हो। अगर आप भूल ही जाते तो रीडिंग क्यों देखते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करने लग गए हो, फोकस करने लग गए हो और आगे बढ़ने लग गए हो। लेकिन आपका मन आज भी उनको याद करता है, आज भी उनको बुलाता है और इसीलिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये देखने के लिए आप ये रीडिंग सुनते हो और लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन जो ट्रू लव होता है ना, उसको कभी भूला नहीं जा सकता। इसलिए आप जो करते हो सही करते हो, आई एम एग्री। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है ना कि क्या था, हाँ, उनको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम आगे बढ़ जाओगी लाइफ में। उनको क्या लग रहा था कि तुम हमेशा मेरे आगे पीछे घूमोगी, मुझे मनाओगी, मैं गलती करता रहूँगा, तुम माफ़ करती रहोगी। उनको तो ऐसा ही लग रहा है। विल यू मैरी मी, मैंने आपको रीडिंग में आज कहा था, मतलब ये समझ लो आप कि जो रीडिंग आई है ना वही मैसेज आए। मतलब कितना मैच हो रहा है दोनों का कि जो रीडिंग निकली है वही मैसेज है। मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, यही सब बताया था। और यही मैसेज भी आ गया कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो जब वो आपसे मिले तब आप उनको इस बात का जवाब दे देना कि करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो ये थी आज की आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के मैसेजेस।
सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ में फोकस करें, डिवाइन से कनेक्ट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें। जिसको भी पर्सनल रीडिंग करवानी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल रेट में पर्सनल रीडिंग है, क्योंकि मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि मैं किसी का खून चूसूँ ये या फिर किसी से पैसे लूट लूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, लेकिन जो थोड़ा सा रिजनेबल चार्ज है वो लेना हमको ज़रूरी होता है, नहीं तो हम कर्मों से बंधते हैं, हमें फिर अगले जन्म में आना पड़ेगा, इसी धरती पे आना पड़ेगा और अपने कर्मा को जो बैगेज लेके जाएंगे वो वापस उतारने पड़ेंगे। और नहीं चाहते हैं कि वापस, मेरी तो देखो पूरी कोशिश यही रहती है कि इस जन्म में भगवान मेरी सुन ले और मुझे ऐसी ब्लेसिंग दे दे कि मेरा इस जन्म में मोक्ष हो जाए। बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं होता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस करना पड़ता है, खुद को डिवाइन से कनेक्ट करके एक हो जाना पड़ता है। मतलब ये समझ लो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है, ये मेरी दिल से ये इच्छा है कि डिवाइन मुझ पे ऐसी कृपा बरसा दे, मेरे कान्हा ऐसी कृपा बरसा दे मेरे पे कि मेरा इस जन्म में मोक्ष हो जाए। देखो अगर ऐसा हो जाता है तो सबको दुआएं दूंगी, मैं सबको ब्लेसिंग दे के जाऊँगी। मेरी ब्लेसिंग तो क्या है खैर, लेकिन हाँ मैं कान्हा जी से, ठाकुर जी से प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि जो भी ऐसा सोच रहे हैं उनको आप आगे बढ़ने में मदद करो। तो ठीक है, सभी हैप्पी रहें, फोकस करें अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ओके, आप सभी को हरे कृष्णा।